नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसपी कम्पिटिटिव मैथ्स। देखिए, इसमें हम परसेंटेज के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले इन 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया। अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत 20% कम कर दी गई तो इसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। देखिए इस प्रकार के सवाल आए तो सीधा सीधा आप 100 मान लिया कीजिए। जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन है, माना 100 रुपए थी उसकी आय। अब क्या कह रहा है कि 20% की जो वस्तु का मूल्य था 100 रुपए था, 20% इसमें वृद्धि हुई तो 120 हो गया। ये 20% वृद्धि होने के बाद हुआ। अब अगर इसमें कह रहा है फिर 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अब इस पर 20% की हम कमी कर रहे हैं। 120 का 10% होगा 12, तो 20% हो जाएगा 24, यानी इसमें से 24 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 96। अब देखिए पहले 100 था, 20% की वृद्धि हुई इसमें, यानी वृद्धि की गई तो 120 हो गया। फिर 20% की कमी की गई तो 96 हो गया, यानी 100 से अब 96 मिल रहा है। मतलब कितना कम मिल रहा है, तो आप कहोगे 4 - 4, यानी 4% की कमी आ गई। आप इस सवाल को ऐसा भी लगा सकते हैं, जब इस प्रकार के सवाल आए जिसमें क्या हो, समान मात्रा में वृद्धि और कमी की जाए, तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, जैसे 20% की वृद्धि और 20% की कमी की जा रही थी, तो जो वृद्धि या कमी है उसको क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर बटे 100। और ये क्या होगा, माइनस में। माइनस ये दर्शाएगा कि हमेशा क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। तो -400 बटे 100 ये कट जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए यहां से भी -4% ही आएगा। माइनस मतलब ये दर्शा रहा है कि कमी हो रही है हमेशा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए दलाली पहले 4% थी, अब हो गई 5%, यानी कोई दलाल दलाली करके पैसे कमा रहा था। लेकिन कह रहा है जब 4% से 5% उसकी दलाली बढ़ भी गई, लेकिन उसकी आय जो है, अगर पहले 100 रुपए कमा रहा था तो अब भी वो 100 रुपए ही कमा रहा है। जाहिर सी बात है उसके व्यापार में कमी आ गई होगी। तो मान लीजिए पहले वो 100 रुपए कमा रहा था 4% पर, तो 4% पर जब 100 रुपए है तो 1% पर कितना हो जाएगा, 100 बटे 4 यानी 25। जब 4% पर 100 रुपए है तो 5% पर उसे कितना कमाना चाहिए, 125 रुपए कमाना चाहिए। लेकिन कह रहा है उसकी आय नहीं बदली, यानी 100 रुपए ही है, तो इसमें 25 रुपए की क्या हो गई, कमी आ गई उसके व्यापार में। 25 रुपए की कमी आ गई, कितने पर, 125 पर, और गुणे 100% निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 पंचे और 5 विषयम 100, यानी 20% की क्या हो गई, उसके व्यापार में कमी आ गई, जिसके कारण उसकी आय क्या रही, अपरिवर्तित रही। जबकि दलाली क्या हो गई, 4% से बढ़कर 5% हो गई। इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि धान के भाव में 20% कमी आ जाने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए पहले x रुपए था,
अब 20% की कमी हो गई, यानी 80% पर ये बेचा जा रहा है, 80/100, और ये है 800 रुपए के बराबर। देखिए 0 से यहां 0 कट जाएगा, 8 से यहां 100 आ जाएगा, यहां 10 है, 10 से तिरछा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 100 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा 1000। तो पहले कितना भाव था उसका, 1000 रुपए प्रति कुंटल, और 1000 रुपए में अगर 20% की कमी करोगे तो 800 रुपए प्रति कुंटल हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से सवाल लग गया। इसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन आ रहा है। चौथा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर भी एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। मान लीजिए पहले 100 रुपए में तेल मिल रहा था, अब उसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी 125 रुपए में वो तेल मिल रहा है। यानी हम तेल अगर कम खरीदें, कितना कम खरीदें, कितने प्रतिशत कम खरीदें कि 100 रुपए का ही तेल हमें मिले, तो कमी कितनी करनी होगी, हमें 25 रुपए की कमी करनी होगी। अब 25 की कमी करनी होगी कितने पर, 125 पर, क्योंकि अब 100 दाम क्या हो गया, 125 रुपए, तो 125 ये इतने की कमी, और गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, और 25 पंचे 125 और 5 भी सही है 100, यानी 20%। 20% क्या आ गया, कमी आ गई, यानी तेल में 20% की कटौती कर दी जाए तो 100 रुपए में अब भी क्या करेंगे, हम तेल खरीद सकेंगे आसानी से। इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये चौथा था, और इसके बाद पांचवा है। आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम रमन को मानेंगे। रमन का खर्च हम मान लेते हैं 100 रुपए। इसके बाद सीधा सीधा रमन से कौन संबंधित है, विमल, और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। इसका 10% कम करोगे 90 आ जाएगा, यानी रमन का खर्च 100 रुपए माना हमने तो विमल का खर्च 90 आ गया। अब अमन का खर्च हो जाएगा, कह रहा विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो इसका 10% होगा 9, 10% 9 होगा तो 30%, 9 त्रिक 27, तो 27 इसमें जोड़ देंगे यानी 117। अमन का खर्च आ गया 117 रुपए। अब तीनों का योग करेंगे यानी यक्स मानकर 100x प्लस 90x प्लस 117x, और ये बराबर कितने के है, 6447 रुपए, 6447। इसको आपस में जोड़ोगे 100, 90, 190 और 117, तो ये हो जाएगा 307। 307 x बराबर 6447, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 6447 बटे 307। अब देखिए इसको जब काटोगे तो ये दूना जाएगा और फिर इक्कम, यानी 21 आ जाएगा। यक्स का मान आ गया 21। अमन का खर्च यही है 117x, तो 21 को 117 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये अमन का टोटल खर्च आ जाएगा। 21 सत्ते 147, 14, 21 इक्कम 21, 14 35, और 21 इक्कम 21 और 3 24, यानी 2457 रुपए किसका है, अमन का खर्च है। देखिए ये भी सवाल आपका लग गया। देखिए जो छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले 13,500 रुपए कमा रहा था, 9,000 रुपए खर्च कर रहा था। हम पूछे बचत कितनी कर रहा था, इसमें से इसको घटा दीजिए। 13,500 में से 9,000 को घटाओगे कितना आएगा, 4,500, यानी 4,500 आ जाएगा। अब इसमें 14% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और इसमें 7% की वृद्धि हुई है। 14% यानी 13,500 गुणे 14 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। 14 पंचे 70, 14 3 42, 7 49, और 14 एकम 14 4 18, 1890 रुपए इसमें वृद्धि हो गई। और व्यय में कितनी वृद्धि हुई, 9,000 का 7% गुणे 7 बटा
100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 63 यानी 630 रुपए की इसमें वृद्धि हुई। अब अगर हम पूछे कि बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें से इसको घटाओगे, कितना आया 1260 रुपए। 1890 में से 630 घटाओगे 1260 रुपए आ गया। यानी अब 1260 की वृद्धि हुई है, किसमें, बचत में वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी 4500, अब कितनी हो गई वृद्धि, इसमें 1260 रुपए की वृद्धि हो गई, कितने पर 4500 पर, और गुणे 100 कर देंगे हम, प्रतिशत में ये चेंज हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 1 कम 9, 3 36, 9 चौक 36, 0 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40 यानी 28% की वृद्धि हुई, किसमें, उसकी बचत में। देखिए 7वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपए की एक कॉपी बेचता है, यानी 45 रुपए में वो खरीद कर बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। पेंसिल बॉक्स जो है 80 रुपए का है, उसको बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। वह प्रतिदिन 10 कापियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। देखिए 45 रुपए की जो कॉपी है उसकी वो बेचता है और इस पर कितने 4% का लाभ कमा लेता है, तो 45 गुणे 4/100 यानी एक कॉपी पर इतना लाभ हो गया। अब कह रहा है कि ये 10 कॉपियां बेचता है और 2 सप्ताह तक, तो गुणे 10, एक कॉपी का इतना तो 10 कॉपी का इतना, और ये एक दिन में बेचता है तो 2 सप्ताह में यानी 14 दिन होंगे, तो गुणे 14। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 गुणे 14, ये आ जाएगा 18 चौक 72 और 18 1 18 7 25, 252 रुपए का लाभ कमा लेगा। 2 हफ्ते में 10 कॉपियां बेचकर 252 रुपए ये अर्जित कर लेगा। उसके बाद वो पेंसिल बॉक्स पर कितना कमाता है, एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए का है और इस पर 20% का ये मुनाफा कमाता है, तो 20/100 यानी 20 पंचे 100, और ये तो एक पेंसिल बॉक्स पर हो गया और 6 पेंसिल बॉक्स पर दिन बेचता है, और कितने दिन तो तक 2 हफ्ता तक यानी 14 दिनों तक। अब देखिए इसको काटिए 5, ये 16 आ गया, 16 गुणे 6 गुणे 14, 14 छक 84, 16 गुणे 84 कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 6 16 8 128 से 134, इतना लाभ इसमें कमा लिया पेंसिल बॉक्स में। अब इसको ऐड कर दीजिए 252, कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 4 2 6 9 5 1 यानी 1596 रुपए लाभ के रूप में कमा लेता है, कितने दिनों में, 2 सप्ताह में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्या कर रहा है, किसी बाल्टी में 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारिता कितनी। देखिए पहले बाल्टी 2/3 भाग भरी थी, अब हमने उसको 80% भर दिया। 80% पूछे तो कितना भाग, यानी इसको हम लिख सकते हैं 80/100, भिन्न में चेंज हो गया, यानी 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये 4/5 आ गया। पहले 2/3 भरी थी, अब 4/5 हमने भर दिया, और कह रहा है 2 लीटर जल इसमें अधिक आने लगा, कितना, 2 लीटर जल। तो पूछ रहे हैं बाल्टी की धारिता कितनी है, यानी पूरे बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12 माइनस 10, ये आ जाएगा आपका 2/15, यानी कितना भाग, 2/15 भाग में कितना जल आ गया, 2 लीटर आ गया, यानी 2/15 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, यानी पूरी बाल्टी, ये बाल्टी का 2/15 भाग है, तो बाल्टी का पूरा भाग यानी 1 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15/2, 2 से 2 कट जाएगा, 15 लीटर उस बाल्टी की क्या है, धारिता है।
पूरे बाल्टी में कितना आता है जल? 15 लीटर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहा है 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? देखिए 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम में शीशा कितना है? 60। तो 50 में 60 शीशा है, यानी कितने किलोग्राम शीशा है? इसको काट लेंगे 5 छक 30, 30 किलोग्राम क्या हो गया? शीशा हो गया। तो और क्या उसमें? शीशा है और टिन है। तो शीशा तो आपको पता चल गया 30 किलोग्राम, तो टिन कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। अब कह क्या रहा है आपसे कि इसमें कुल कितने प्रतिशत, नहीं, कह रहा है कि इसमें कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। मान लीजिए x किलोग्राम हम क्या कर रहे हैं, इसमें शीशा मिला रहे हैं। ये आपका क्या है? शीशा है। तो 30 पहले था और इसमें x हमने शीशा मिला लिया, यानी 30 प्लस x। और पहले कितना था टोटल मिश्रण? 50। अब x ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और गुणे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितने के? 75% के बराबर। अब देखिए इसको ये आसानी से यहां से काट सकते हो, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 30 प्लस x बटे 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। तिरछा गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 120 प्लस 4x बराबर 150 प्लस 3x। इसको इधर लेकर आओ, x वाले पद को इसको उधर लेकर चले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। इसमें से ये क्या हो जाएगा? 150 में से 120 माइनस हो जाएगा। x का मान 30 आ गया, मतलब किलोग्राम, 30 किलोग्राम शीशा और मिला दोगे तो उसमें कितना परसेंट शीशा हो जाएगा? 75%। देखिए कितनी आसानी से लग गया ये। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो 10वां क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी प्रवाहित कर दिया जाता है, मतलब वाष्पित कर दिया जाता है। तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? लवण का प्रतिशत पूछ रहा है। पहले 12 लीटर था टोटल घोल और 7% इसमें लवण था, यानी 7/100। अब ये लवण की मात्रा आ जाएगी, 4 × 12, 4 × 5 = 100, 7 × 21/25, 21/25 क्या था? लवण था। कह रहा है 4 लीटर पानी निकाल दिया गया। तो पहले घोल तो 12 ही था ना, तो 4 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो कितना बचा? इसमें से 4 माइनस करोगे 8 बचेगा। अब कितना बचा? 8 ही बचा। और अब 8 में भी लवण क्या है? इतनी ही उपस्थित है। तो 21/25 क्या है? लवण है कितने में? 8 में। और गुणे अगर हम 100 कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो 21/25 गुणे 8 गुणे 100। ये देखिए 25 से 4 आ जाएगा, 4 दूना 8, ये 2 से कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10.5, यानी 10.5%। अब क्या है? इसमें लवण है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 21/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 सही 1/2%। क्या बचा इसमें? अब लवण बचा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।